बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़य मलानूर वज़ीर कतुन को ज़द इस्लामाबाद पर I-15 चुकुम माल मवेशी मंडी दा पागी के मौजूद यमा द लोई अख्तर द कुर्बानी द पारा चुकुम दगा मंडी दा पदे के दलता खलक राजी और जनावर अखली चुकुम दलता रगली खलक थी दगुई सर बमु खबर का ऊँच दुई तर वो सपरे जनावर अखस्ते दे औकाना और देने अलावा दे 13 काल पर निस्बत बंदे सख काल जनावर सुमरा ग्रान दे सरा सरा दस नूर मुख्तलिफ सीज़ों बंदे बाद खल को सरा खबर का राजई द मुंगसरा हो सही। आपका नाम और कहाँ से आए? जी असफन यार मेरा नाम है और मैं यहीं लोकल रावलपिंडी गई हूँ। क्या कहेंगे मतलब जिस तरह ईद आ रहा है बकरा ईद इसको मतलब कहा जाता है और फिर कुर्बानी करनी भी पड़ती है, ज़रूरी भी है, तो सुन्नत का तरीका है। क्या कहेंगे, आप भी इसको देख रहे थे, पसंद नहीं आया या क्या वजह है? पसंद तो आते हैं, अल्लाह की राह की चीज़ है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। ये माल की कुर्बानी से ज़्यादा तो जेब की कुर्बानी मांग रहे हैं ये तो। अब इसका माशाल्लाह उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे, तो ये तो समझ से बाहर है चीज़। तो ये पिछले साल के निस्बत इस साल ज़्यादा मतलब महंगे? बहुत ज़्यादा। आप ये आइडिया कर लें कि तकरीबन 70% ज़्यादा रेट है, 70%। अब उसमें बंदा बार्गेनिंग क्या करेगा? कुर्बानी तो ज़रूरी है, वो तो भी देख रहे हैं, अब हम मेहनत तो कर रहे हैं कि हमारे बजट में कोई चीज़ आ जाए, बस इसीलिए घूम रहे हैं, मंडी को विज़िट कर रहे हैं। क्या पता कोई चीज़ हमें मिल जाए अच्छी, देखते हैं आगे क्या होता है फिर। जेब क्या कहता है? जेब तो इजाज़त नहीं दे रहा। दिल इजाज़त देता है पर जेब कहता है रुक जा, अभी क्या पता रेट नीचे आ जाए। देखें अब इस कश्मकश में लगे हुए हैं, अभी कोई सौदा हो जाता है ठीक है, वरना फिर वेट करेंगे, क्या पता कोई रेट नीचे आ जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल उम्मीद पे है, लेकिन वैसे जो जानवर आपने देखा है या जो पसंद आया है वैसे है भी बहुत अच्छा, प्यारा है। हाँ माशाल्लाह, वो तो खूबसूरती में तो कोई शक नहीं है, ऊपर से उसका नखरा भी बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन कुछ ज़्यादा उसकी डिमांड है। डिमांड मतलब आपको इसकी समझ नहीं आ रही? आती रेट में समझ नहीं आती, बाकी खूबसूरती में तो माशाल्लाह नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है। चीज़ मिल जाए, मंडी घूमते हैं, अल्लाह करे क्या पता कोई चीज़ नज़र आ जाए हमारे पैसों के मुनासिब से। अल्लाह करे आपके जेब इजाज़त दें और आप इसी तरह चीज़ लें और अपना कुर्बानी कर लें। इंशाल्लाह 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 देखते हैं, मंडी घूमते हैं, आगे रेट चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। अभी तो फ़िलहाल बहुत तेज़ है रेट, बहुत ज़्यादा तेज़ है। 5 लाख रुपए बिल्कुल समझ से बाहर है, मतलब हद से ज़्यादा है। हद से ज़्यादा है, बहुत हद से ज़्यादा है। मतलब पिछली दफ़ा अगर इस तरह का जानवर 2 ढाई में मिल जाता था, मतलब 2 ढाई मांगते होते थे, 2 तक मिल जाता होता था, तो इस दफ़ा 5 मांग रहे हैं, तो वो फिर किधर बंदा क्या पैसे का है, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज़्यादा हो गए हैं। आधे से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा, तकरीबन 60-70% जो है ना रेट ज़्यादा है। तो ये तो अफसोसनाक बात है। वैसे अफसोस का इजहार करना चाहिए कि इतनी महंगाई मतलब क्यों आगे मतलब जा रही है और इतनी महंगाई क्यों हो रही है। इसी तरह है, दूसरी दफ़ा जो बंदा मतलब अपने लिए अलग जानवर लेता होता था, इस दफ़ा ये है कि ऐसे डालने पड़ेंगे। पिछली दफ़ा मतलब अपने लिए हर बंदा अलग-अलग जानवर ले लेता था, एक 20 डेढ़ में, मतलब इजाज़त दे सकता है। अब इस दफ़ा जिस तरह रेट हैं 2 ढाई 3, तो हिस्से डालने पड़ेंगे, वो वाला सिस्टम है। इसी तरह गरीब के लिए तो कुर्बानी इस साल मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जो हालात हैं उस हिसाब से बहुत मुश्किल है। हुसैन, क्या कहेंगे, आज आपने भी मंडी का चक्कर लगाया है, फैमिली के साथ आए हैं, तो कुर्बानी के लिए कोई मतलब जानवर पसंद आ गया? जानवर पसंद तो बहुत हैं, लेकिन अभी ना रेट का पता किया है। खूबसूरत बहुत है, अभी हम वैसे देखने आए हैं, दूसरे तीसरे चक्कर में खरीदेंगे इंशाल्लाह। रेट का पता है, क्या रेट चल रहा है मंडी का? अगर रेट ज़्यादा हुआ तो फिर जेब इजाज़त देगा आपको? रेट जेब इजाज़त दे रहा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये तो एक फरीज़ा है और इंशाल्लाह ये तो करेंगे ना, कुर्बानी तो करनी है ना। इब्राहिमी है इसका। नहीं है, ये फिर कुर्बानी तो करनी है ना। रेट जो भी हुआ वो अपने रेंज में इंशाल्लाह खरीदेंगे। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि रेट बहुत तेज़ है और जेब इजाज़त नहीं देता, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है, तो ज़ाहिर है ये भी ज़्यादा ही होगा। तो इंशाल्लाह जो भी रेंज में हुआ वो लेंगे और कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगी कुर्बानी के जानवरों के हवाले से, और यहाँ पे आप लोग भी आए हुए हैं जानवरों को देखने के लिए, कुर्बानी के जानवर लेने के लिए, तो क्या कहेंगी, कोई जानवर पसंद आ गया? देखने में तो खूबसूरत लग रहे हैं, अभी हम वैसे विज़िट करने आए हैं ना, तो बस देखा है, देखने में तो अच्छे हैं, प्यारे प्यारे हैं।
पिछले साल के निस्बत लोग कह रहे हैं कि इस साल महंगे हैं। वो तो है, हर चीज़ महंगी है तो जाहिर है ये भी महंगे होंगे। जेब इजाज़त देगा आपको, मतलब लेंगी? और लोग तो ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि अगर मतलब ना हुआ तो फिर मुश्किल है हमारे लिए कुर्बानी। तो कुर्बानी तो इंशाल्लाह करेंगे, जब बाकी सब खर्चे हम कर रहे हैं तो ये क्यों ना करें। महंगाई तो हर जगह है ना, हर चीज़ में है, तो ये तो सुन्नत है, सुन्नत तो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से, फिर ख़ास कर जो इस तरह की कुर्बानी के जानवरों की महंगे होने के हवाले से, बाकी जो महंगाई हो रही है, क्या कहेंगे आप? महंगाई तो है लेकिन इंशाल्लाह कुछ टाइम लगेगा, कम हो जाएगी। आपका नाम और कहाँ से आए? मैं फतेह जंग तो आया हूँ, डरनाल ग्राम है, गांव है हमारा, नाम क्या है? रियासम। क्या कहेंगे कुर्बानी के जानवरों के हवाले से? आप भी व्यापारी है, आपका भी मतलब यहाँ पे कुछ बैल है आपके पास और फरोख्त के लिए, लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं कि महंगे बहुत है। बाकी महंगे हैं या आपने खुद भी महंगे लिए हैं? नहीं, महंगे नहीं दिए, हम भी खरीदे हैं, खरीद के लेके आ रहे हूँ। बहुत महंगा, हर चीज़ महंगा हो गया। सही। मतलब है कि तेल बता है, खाल दाना किधर गया, दूध पिला पिला के, मतलब हमारा तो कोई चीज़ नहीं बचता है ना, हम भी खरीद के लेके आते हैं। तो क्या कहेंगे जो लोग शिकायत कर रहे हैं, और कुर्बानी भी ज़रूरी है, सुन्नत इब्राहिमी है, तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि महंगे हैं इस साल, तो क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? नहीं, बेगाम यही हमारा भाई, महंगे हैं तो गवर्नमेंट के साथ बात करो भाई, हर चीज़ ये ऊपर है, सही कह रहे हैं। हमारा गलती तो नहीं है, ये गवर्नमेंट का गलती है ना। तेल किधर चलेगा, हर चीज़ महंगा हो गया, इन्हें के भी असर तो पड़ेगा ना। हाँ, इसीलिए कितने अरसे से इनको पाल के रखा है? ये तकरीबन 2.5-3 साल, 2.5-3 साल पाला है। फिर इनका खर्चा मतलब वगैरह है ना, और आगे पीछे मंडी का खर्चा, ये जगह उन खरीदा हुआ है। रेंट दिया है इसका? हाँ, इसका पैसा मतलब जो है ना, इस रोड में ये सारा पैसा खरीदा हुआ है, मतलब जगह भी खरीदा हुआ है, फिर मंडी का खर्चा। ये तो हमारा तो कोई 10-5 ही आता है ना, मिसाल है। हाँ, ये हमारा गलती नहीं है, ये जो है आपके ना। बिल माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। और क्या चीज़ खिलाया है इनको, क्या चीज़ पिलाया है? आटा जी। आटे पे इतने बड़े किए हैं? हाँ, आटे पे, आटे तो बगैर नहीं, आटा ही सिर्फ। कितना मेहनत इनके साथ होता है, कितना मेहनत कर रहे थे? मेहनत होता है, 2 आदमी का मेहनत है इनका, वो भी हिसाब लगाओ, फिर खर्चा भी करो, हमको कोई शय नहीं बचता है इनके। और ये बोलते हैं ना भाई हमारा ये इतना महंगा है, हमारा खर्चा भी नहीं पूरा होता है। हर चीज़ पीछे से महंगा हुआ चीज़ है। भी महंगा है, बात मजदूरी, 2 आदमी है, इनको मेहनत करो, उसका मजदूरी लगाओ, किधर पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। कितने दिन हुए यहाँ पे आके? इधर तकरीबन हम 4-5 दिन हो गया, कितने बेचे हैं अभी तक? अभी 4-5 बेचे। कुमजाई ना रखली शहजाद खान जमा स्कीमती नरागली मंगा कुर्बानी दे जनावर दा खिस्तू दे परतासो थोड़ी ग्रांदी खान जिल तड़ेजा ग्रांदी ओम गड़ेजा तू कर 2 लाख रुपये दे 8 लाख 5 लाख रुपये दे उस मंगा लगा इस्लामाबाद मंडे तरह तकड़ेजा ग्रांदी मतलब लगा हुकूमत वजह हुकूमत ला सगराना ग्रानी द बस दिदम गुना निश्ता तो गुना हुकूमत ला पारा द बस ग्राना ग्रानी द बस सब होका सनशुवे कुर्बानी का अवल हम ज़रूरी दी। ओहो, बिल्कुल ज़रूरी था जी, कुर्बानी को ज़रूरी था, जा सुन्नत थे कहना वसल्लम सुन्नत को पूरा कऊ कहना जी, बिल्कुल पूरा कुल दीदार सा सिर्फ दलता मतलब ग्रांदी का पनूर मुख्तलिफ ज़ैनों के तासु पाथा कड़े दा। हर जे ग्रांदी जी मुझे दे उगर जुलता हम ग्रांदी दे जे ग्रांदी इस्लामाबाद मंडे शुदा मंडे ठुल ग्रांदी दा यार सा ग्रांदी दे ज्यादा मुंगा गवाब ता पोसो का मैं हम ता पोसो संडाम ता पोसो ग्रांदी दे ज्यादा 2 लाख 3 लाख 4 5 लाख रुपये रेट याद है। आपका नाम और कहाँ से आए? मैं ज़ुबैर असलम मेरा नाम है और मैं DHA1 से आया हूँ। ज़ुबैर असलम, क्या कहेंगे, सुन्नत इब्राहिमी भी ज़रूरी है और जानवर लेना भी उसके लिए मतलब ज़हरी बातें लेना भी पड़ेगा, जेब भी देखना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे आप, अभी तक जानवर ले लिया है या नहीं? जानवर अभी ये 2 लिए हमने। सबसे बड़ा मसला जो भी मुझे नज़र आ रहा है मंडी में वो बीमारी का है, वो जो लंपी वायरस आया हुआ है उसकी वजह से काफ़ी जो जानवर अफेक्टेड है, उसकी वजह से माल भी थोड़ा शॉर्टेज माल की भी नज़र आ रही है। तो मुझे यही फील हो रहा है कि उसकी वजह से भी रेट्स में कुछ फ़र्क है। उसके बाद फिर पेट्रोल डीजल ये जो लोग बातें कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी। तो बकरे को तो भूल जाएं, वैसे नॉर्मली मैं बकरे करता होता था, 2 से 3 बकरे हर साल मैं करता होता था, लेकिन इस दफ़ा अभी बकरे की प्राइसेस 1,20,000 30,000 में एक बकरा मिल रहा है।
तो बेहतर मैंने ये समझा कि बड़े जानवर की तरफ जाया जाए, तो मैं बड़े जानवर पे शिफ्ट हूँ। तो मेरा मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जो छोटा जानवर है वो लोगों की पहुँच से बाहर हो गया, तो जो छोटे जानवर करते थे वो लोग अब बड़े जानवर की तरफ जाएंगे, मेरा अपना ये ख्याल। पिछले साल के निस्बत इस साल कितना महंगा है, छोटा जानवर भी बड़ा जानवर भी? छोटा जानवर मेरे नज़दीक 30 से 40%। जो जानवर मैं पिछले साल लेता था 55,000 रुपये का, अभी मेरा एस्टिमेट ये है कि मुझे 80-90 हज़ार बारगेन करने के बाद भी मुश्किल आगे मिले इसमें। क्योंकि मेरे अंकल हैं, उन्होंने भी बकरे लिए, क्योंकि वो करते ही बकरे थे। उनको 2,70,000 में 3 बकरे मिले, जो एवरेज साइज़ के 25 से 28 किलो जिसका नेट वेट होता है। तो उसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि जानवर कितना महंगा है अभी। और वो बाटा मंडी, रवाद मंडी, ये सारी मंडियों में घूम के उन्होंने ख्वारी करके फिर 3-4 दिन बाद बकरे लिए। तो यहाँ पर तो बहुत महंगा रेट, बाटा मंडी इस्लामाबाद में। रवाद में फिर थोड़ा सा बेहतर है इससे। आपने कितने दिन लगाए इन 2 बैलों के पीछे? और सर मैं तो पहले तो गांव में घूमता रहता था कि गांव में शायद जानवरों को सस्ता मिल जाए, लेकिन वहाँ भी रेट ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो फतेह जंगी बुल्ला है, जो ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद के पसंद करते हैं, उसका रेट बहुत ज़्यादा है। वो 3-4 लाख रुपए से नीचे कोई भी जानवर, एक नॉर्मल साइज़ का जानवर 3-4 लाख से नीचे नहीं है। तो हमने ये प्रेफर किया कि देसी जानवर की तरफ जाएं, जो कि एक एवरेज प्राइस में, या साई वाली जानवर जो इस तरफ मिलते हैं हम, तो उसकी प्राइसेस में हमें ये जानवर मिले हैं यहाँ पर इस जगह। जी जी। क्या कहेंगे, मतलब ज़बा खुद ही करेंगे या कसाई आएगा? सर ज़िबा तो छुरी तो मैं फेर लेता होता हूँ जो बड़ा जानवर है गिराना, वो तो कसाई का काम है। तो हम कसाई भी साथ, अपने ये हमारे भाई हैं, इन्हीं को साथ लेकर आए हैं कि यार जानवर देख लो, जो मैनेज कर सकते हो हम वही जानवर फिर लें, क्योंकि कुर्बानी ऐसी चीज़ है, उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि जानवर को ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो खुद तो कोशिश करनी चाहिए। मैं करता हूँ। छोटा जानवर तो मैं बहुत इजीली कर लेता हूँ, बड़ा जानवर ये, क्योंकि मैं पहली दफ़ा लेके जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं बकरे करता होता था। तो अब मैंने बकरे से, क्योंकि मेरी रेंज ये 1.5 से 2 लाख रुपये तक होती थी, उसमें मुझे 2 बकरे मिल रहे थे। तो मैंने ये ज़्यादा प्रेफर किया कि यार कुर्बानी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बड़े जानवर में 7 कुर्बानी है। तो मेरा ये था कि यार स्वाब भी ज़्यादा होगा, और बड़ा जानवर लेके जाऊँ तो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा लोगों को मैं गोश्त बांट सकूँ। आपने 2 लिए हैं तो कितने कितने के मिले? सर जी, एक जो एवरेज साइज़ जानवर है ये मुझे मिला है 1,90,000 रुपये का, और एक मैंने बड़े भाई के लिए लिया है, वो मुझे मिला 157 का, जिसकी ये डिमांड कर रहे थे 2,30,000, 2,40,000। तो मेरे नज़दीक ये लोग कुछ बेहतर हैं। मंडी में रेट इस जगह से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ना, ये मंडी से थोड़ा सा आउट है, लेकिन यहाँ पर रेट मुनासिब है। लोग भी ज़्यादा शिकायत यही कर रहे हैं कि इधर मतलब बैल, बाकी जो मतलब माल मवेशी है वो महंगी है। आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे? मतलब आप बाहर से? सर महंगे हैं, इस्लामाबाद में तो रेट ज़्यादा होते हैं हमेशा। इससे ये तो बात तो है कि इस्लामाबाद में स्पेशली जो फतेह जंग का बुल है, क्योंकि वो इस एरिया में ज़्यादा पसंद किया जाता है, खूबसूरत होता है। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि कुर्बानी में खूबसूरत से खूबसूरत जानवर आप ज़िबा करें, लेकिन अब लोगों की रेंज से इतनी चीज़ बाहर हो गई है। मुझे ये, मेरी ये असेसमेंट है कि अगर लेट्स सपोज 100% जानवर यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, तो मुझे ये लग रहा है कि 30 से 40% जानवर इस दफ़ा वापस जाएगा, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा हैं कि लोग पैसे भर लेंगे। जो आजकल हालात हुए हैं मुल्क के, जिस तरह प्राइस लोगों के, खास कर लोगों को अपने खाने की पड़ी हुई है, तो कुर्बानी में मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जो जानवर है बहुत वापस जाएगा। लोग इस दफ़ा कुर्बानी शायद ना कर सकें, कुछ लोग ना कर सकें, जो कि मेरे लिए, मेरे नज़दीक बहुत बड़ा अलमिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हालात ऐसे हैं, अब ये बेचारे भी क्या करें, पूरा साल उसको पालते हैं। व्यापारियों की गलती समझते हैं कि इन्होंने रेट इतने बढ़ाए हैं, मतलब सर व्यापारी का मुझे जो इनका बात समझ आ रही है वो ये है कि ये जानवर अभी, इनको ये जानवर इतने महंगे नहीं पड़े, क्योंकि ये परचेजिंग ऑब्वियसली 1-2 साल पहले की होगी, इन्होंने पाले हैं। लेकिन अब ये जब जानवर, यही टाइम होता है कि जानवर परचेज़ करने का, जो उन्होंने नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल करने हैं, वो उसकी इनकी परचेजिंग इनको भी महंगी पड़ी है। तो मेरे नज़दीक ये इनका एनालिसिस इतना गलत नहीं है, क्योंकि ये जानवर, इनको रेट बनाने का मेरे नज़दीक मसला ये है कि इनको जानवर इनको भी महंगे मिल रहे हैं। जो बच्चे छोटे जानवर हैं, 1.5 साल का जानवर है, वो भी अब 70,000 लाख रुपए से नीचे नहीं है। एक एवरेज जानवर की बात कर रहा हूँ। अगर आप फतेह जंगी देखें, क्योंकि मैं ये दुमेल मंडी आगे भी घूमा हूँ, उसमें फतेह जंगी का जो बच्चा है वो भी 1,70,000, 2 लाख के तो बच्चे सेल कर रहे हैं। तो अब उन्होंने 2 साल पालना भी है, ऑब्वियसली मेहनत है। तो कुर्बानी के जानवर पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो 4-5 लाख रुपया, तो वो आपको जब उसको तरह तरह की चीज़ें लोग खिलाते हैं। जी जी ऐसे ही है, कहते हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ये सब चीज़ें खिलाते भी हैं, क्योंकि बहुत सारी और भी मैंने चीज़ें देखी हैं यहाँ पर। मैं आगे पीछे फार्म हाउसेस पे गया हूँ, लोग यहाँ पर स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं। तो मेरे नज़दीक जानवर वो लेना चाहिए कुछ ज़्यादा फूला फाला ना हो, खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, तो वो मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर होता है। आप ज़्यादा भरा हुआ जानवर लेंगे तो मेरे नज़दीक पॉसिबल नहीं है कि हर जानवर इतनी जान पकड़ ले। लोग मुख्तलिफ तरह तरह के नाम भी रखते हैं जानवरों पे, क्या क्या नाम सुने आपने? मैंने तो वैसे यहाँ पर बुलबुला सुना नाम एक जानवर का बाकी मेरी ऐसा मेरी इससे किसी तरह बात नहीं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर व्यापारी हैं। तो जानवर ज़्यादातर लोग ख़रीद के भी ले आए हैं, जिन्होंने पाले नहीं हैं। जो बहुत ज़्यादातर नाम वो लोग रखते हैं जो पालते हैं, जिनको जानवर से मोहब्बत होती है। यहाँ पर एक व्यापारी है, उसके पास 100 जानवर खड़े हुए हैं। तो हर जानवर से उसकी वो मोहब्बत नहीं हो सकती जो एक व्यापारी एक जानवर पालेगा और उसका नाम रखेगा।
तो मेरे नज़दीक यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं व्यापारी हैं उनके पास ज़्यादा जानवर हैं, तो वो उनसे उनकी इतनी अटैचमेंट नहीं होती कि उसका नाम भी रखें और उससे मोहब्बत भी करें। बच्चे मतलब घर से जब आ रहे थे, बच्चे कितने मतलब पुरोमीद थे या खुश थे कि आप जानवर लेके आ रहे हैं? बच्चों की खुशी तो भी, क्योंकि अभी पेपर्स भी हैं इनके ख़त्म हुए हैं, अभी कुछ ईद के आसपास ही पेपर्स ख़त्म हुए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई चाचू, मैं तो इनका चाचू हूँ, तो इन्होंने बड़े भाई मैं सबके जानवर मैं ही लेता हूँ हर साल ना, तो इन्होंने मुझे कहा कि यार इस दफ़ा हम फ्री हैं तो चाचू जानवर हमें 2-3 दिन 4 दिन पहले लेके जाना है, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं, मैं कुछ बैरिया या DH में, वहाँ पर इतना आसानी से अलाउ नहीं करते वो कि आप जानवर गली में बांधे ना, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो है नहीं है कि हम जानवर 15-20 दिन पहले लेकर आके उसकी खिदमत करें। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जितना जल्दी हम लेके जा सके लेके जाएं, तो अभी इंशाल्लाह 4 दिन रह गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे जितनी इसकी खिदमत कर सकें, बच्चे जितनी खिदमत कर सकें, लोगों के साथ उनको मतलब लेके घूमें आगे पीछे, उसके साथ एंजॉय करें, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये बहुत बड़ी इंजॉयमेंट है और हमारे लिए भी है कि हम बच्चों को देख के हम भी खुश होते हैं कि जी बच्चे ईजी। मतलब बड़ी ईद पे अक्सर मतलब वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं, किसी से जानवर मतलब वो छलांग लगा के भाग जाता है या कोई और इस तरह का वाक़या हो जाता है। आपने तो मतलब छोटी इस तरह कुर्बानियाँ की हैं, इस दफ़ा बड़ी कर रहे हैं, तो क्या फुल तैयारी के साथ हैं आप? और मैं खुद पर्सनली मैं 3 बकरे करता हूँ, 2 से 3 बकरे पर्सनली। मेरे जो बड़े भाई हैं दोनों, वो बड़े जानवर करते हैं, तो हमारी कंबाइन होती है। अब ये सारे मेरे जो भतीजे हैं, ये हम साथ एक ही जगह जानवर 3-4 जानवर, 2 बड़े होते हैं, 2-3 छोटे जानवर होते हैं। छोटे जानवर मेरे होते हैं, बड़े जानवर मेरे, तो हमें एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। जो हमारे कसाई हैं, जिस तरह ये भाई के साथ खड़े हुए हैं, ये हमारे साथ शुरू से ही हैं, तो हमें पता कि यार ये चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। मैं इनसे इसलिए पहले ये बात कर रहा था कि भाई जी आपकी छुरियाँ तेज़ है नहीं है, तो मुझे बताओ मैं खुद तेज़ कर लूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि जानवर को यार कम से कम तकलीफ हो जो भी है, और ताकि मस्ती ना करे, क्योंकि देखें जिस एरिया में हम रहते हैं शहर में, उसमें छोटे बच्चे भी हैं, गली में गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, लोगों का नुकसान करना वो कोई अच्छी बात नहीं है। कोशिश यही करनी चाहिए मेरे नज़दीक कि आप जानवर को मैनेज कर सकते हैं तो आप उसको पहले लेके जाएं, अदरवाइज़ ये पंगा नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में, वरना ईद से 1 दिन पहले लेके जाएं। आपका नाम और कहाँ से आए हैं? जी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, DHA से, और मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या कहेंगे, बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी भी लाजमी है, सुन्नत इब्राहिमी मतलब हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं सुन्नत इब्राहिमी मतलब कर लूँ, तो आप लोगों ने अब तक कोई जानवर लिया है या पसंद आया? जी 2 बेड़े लिए हैं, ये लेके जा रहे हैं हम अभी। ये हम 4-5 दिन पहले लेके मतलब परचेज़ कर लिया था हमने, आज हम बस पिक करने आए हैं। तो क्या कहेंगे, किस तरह है बनिस्बत पिछले साल के, और इस साल महंगा कितना है मतलब माल मवेशी, और ख़ासकर छोटे बकरे भी और बड़े भी? इस साल जो बेड़े हैं वो तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मतलब पिछले साल से, और बकरे ख़ास तौर पे बकरे बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जो लास्ट ईयर आपको 60,000 में मिल जाता था बकरा, इस साल आपको 1 लाख से कम में नहीं मिलेगा। और वेड़ों का भी इसी तरह ही है, वो भी इस तरह ही, तो आपको तकरीबन 40 से 50% आपको ज़्यादा प्राइस है। इस दफ़ा असल में महंगाई भी, मतलब व्यापारी के लिए भी मुश्किल है सस्ता जानवर बेचना, और ख़रीदार के लिए भी मुश्किल है। इस तरह नहीं हो सकता कि हम अब कहें कि भाई वो महंगा बेच रहा है या हमें सस्ता मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों के लिए मुश्किल है, लेकिन अब इस टाइम में अब व्यापारी को, लेकिन पिछले साल उन्होंने अब परचेज़ किए हुए हैं जानवर, तो उनको उस साल के हिसाब से अगर हम देखें तो बस उनका ये सीज़न होता है, वो इस सीज़न के हिसाब से वो बस रेट लगाते हैं, और वो इस हिसाब से भी सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट उन्होंने जो ख़रीदने हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो उन्होंने इस साल ख़रीदने हैं जानवर, तो वो इस साल जब ख़रीदेंगे तो फिर उनको प्राइस इस साल महंगी मिलेगी, तो उस हिसाब से वो इस साल भी जानवर उस हिसाब से बेच रहे हैं। कितने दिन बाद आपने बैल लिए हैं, कितने दिन लगाए? हम तो महीना घूमे हैं पूरा, मैं, मेरा छोटा भाई, हम लोग कज़न वगैरह हम सारे घूमते रहे हैं मंडी। हमें जानवर सिर्फ इसी मंडी या बाकी मंडियों में भी जाते हैं? गए हैं, हम रवात गए हैं और गांव में घूमे हैं, और आगे बाटा चौक मंडी गए हैं, इधर आज आए हैं। तो जानवर हम पहले ले गए थे इधर से 5-1 दिन पहले, तो आज बस यहाँ से पिक करना था हमने। तो क्या तैयारियां हैं, मतलब 4-5 दिन अभी ईद में पड़ी है, तो आपकी तैयारियां और बाकी इसके साथ प्यार मोहब्बत? जी जानवर बस लेके जा रहे हैं, अभी सब खुश हैं बहुत कि आज जानवर चले जाएंगे। हमें तो कोशिश थी कि हम पहले ले जाएं, लेकिन वो फिर उसको थोड़ा रखने का मसला हो जाता है, तो बस हम बहुत खुश हैं कि अभी लेके जा रहे हैं जानवर। लोग ज़्यादातर कसाई को बुलाते हैं ईद के दिन, आप लोगों का भी यही ख्याल है कि हम भी कसाई बुलाएंगे? जी कसाई बुलाएंगे, हम भी कसाई बुलाते हैं। जानवर ज़्यादा होते हैं और इतने हमारे में कोई भी नहीं, मतलब छुरी वगैरह फेर लेते हैं बड़े, लेकिन वो फिर गिराना जानवर को, बड़े जानवर को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो इसलिए फिर वो किसी प्रोफेशनल को बुलाना चाहिए। दूसरी चीज़, जानवर को तकलीफ़ होती है, अनप्रोफेशनल लोग अगर खुद करें ना तो फिर वो जानवर को जाहिर सी बात है तकलीफ़ होती है, और आसपास के लोगों को भी नुकसान भी हो सकता है। जानवर अगर आपका भाग गया है, कुछ हो जाए, तो उसको नुकसान से बचने के लिए फिर आपको सोशल मीडिया पे मतलब इस तरह ईद के दिनों में वीडियोस वायरल हो जाती है, तो ख़ुद ये कोशिश नहीं करनी चाहिए बंदे को कि ख़ुद ज़बह कर ले और फिर ख़ुद बनाएं,
घर में आराम से कसाई के बनस्बत बंदा खुद ही मतलब सब कुछ कर ले? दिल तो करता है ये करने का, लेकिन ये हो नहीं सकता ये, क्योंकि मुश्किल हो जाता है बड़े जानवरों को करना। तो कसाई में ख्याल में प्रोफेशनल बंदे को ज़रूरी है करना। अगर आप इतना महंगा जानवर ले रहे हो तो आप कसाई के पैसे भी दे सकते हो। आपको करने मतलब करना आपको चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उस कसाई को बुलाएं, लेकिन उसमें थोड़ा आपको ये हो जाता है कि जानवर को अजियत नहीं होनी चाहिए कुर्बानी के वक्त, तो उसके लिए कसाई बेहतर है ज़्यादा कि आप कसाई करें। आपका नाम और कहाँ से है? मेरा नाम आमिर है जी, हम रावलपिंडी से आए हैं, सटला टाउन से। सुन्नत इब्राहिमी मतलब ज़रूरी है, और सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से आप भी यहाँ आज I-15 का जो मंडी है आपने भी इसका रुख किया है, तो अब तक कोई जानवर पसंद आ गया? जानवर तो बहुत पसंद आते हैं जी, लेकिन इनकी जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो ये जो एक फ़राइज़ है ये बहुत मुश्किल है, एक आम आदमी की पहुँच से बहुत बाहर है। तो मंडी देख रहे हैं, जानवर तो हैं बहुत सारे, लेकिन ये है कि बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई हमारी जो हमारी डिमांड है उसके रेंज में अगर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। तो अभी तक जेब इजाज़त नहीं दे रहा? बिल्कुल जेब इजाज़त नहीं दे रही जी, बिल्कुल, क्योंकि गरीब आदमी तो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये है कि जो जानवर पसंद आ रहा है वो 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, इससे कम तो है ही नहीं। पिछले साल के निस्बत इस साल जानवर या मतलब बकरा वगैरह जो भी है कितना महंगा है? वो बहुत महंगा है जी, ये समझ लें कि डबल नहीं ट्रिपल हो गए हैं। समझ, पिछली निस्बत जो है वो फिर भी चलो रेंज में थे, एक बंदा कर लेता था, लेकिन ये है कि अब तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकता। फिर भी जो है वो देनी है अल्लाह की राह में, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी रेंज है उस रेंज में अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। एक बीमारी का कहा जा रहा है, तो उसके हवाले से आप लोग एहतियात कर रहे हैं और मतलब उस चीज़ को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जानवर को देख रहे हैं कि जो वो चिकन बॉक्स निकले हुए होते हैं जानवरों को, वो देख रहे हैं कि वो ना हो। लेकिन ये है कि जितने भी जानवरों को देखा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नज़र नहीं आया, लेकिन अपनी तरफ से एहतियात लाजमी कर रहे हैं, क्योंकि एहतियात जो है वो लाजमी चीज़ है। तो इसलिए देख रहे हैं आप, लेकिन ये है कि हमारी पहुँच से तो बाहर है, बिल्कुल बहुत बाहर है। हम तो सोच के आए थे कोई 2.5-3, लेकिन ये है यहाँ आके तो 9 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख, बहुत बाहर है, बहुत मुश्किल है। लोग ईद के दिन कसाब को भी बुला लेते हैं जानवर को ज़बह करने के बाद, मतलब उसे कहते हैं कि आप बनाएं, तो आपका भी यही ख्याल है या आप खुद बनाएंगे? नहीं, हम तो नहीं, लेकिन ये है कि साहब वो भी जब जानवर देखते हैं, जानवर का रेट पूछते हैं, तो फिर वो अपना रेट भी बता देते हैं। ठीक है जी, अब ये है कि अगर जानवर को 3-4 लाख का है तो वो 20-25 हज़ार रुपया डिमांड कर रहे हैं ज़बह करने के। तो ये देख लें कि आप कितना तो ये खुद नहीं कोशिश करनी चाहिए बंदे को? कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये है कि वो जो पुठवार के लोग हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो हम जैसे हैं वो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम नहीं कर सकते। डर लगता है मतलब बड़े जानवर से उसको ज़बह नहीं कर सकते? वो जो मुख्तलिफ वीडियोज़ आती है सोशल मीडिया पे ईद के दिनों में, तो वो भी आपने देखी है, तो उसकी वजह से मतलब नहीं कर सकते या खुद कोशिश नहीं की है? पहली बात है कि कोशिश भी नहीं की, तो दूसरा ये है कि ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। चलो बकरा हो तो बंदा कुछ काट वाट लेता है, इतने बड़े जानवर को काटना बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है। और एक आदमी है, आम आदमी को काटने में और प्रोफेशनल आदमी में काटने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, जो प्रोफेशनल है वो तकरीबन मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगाते हैं और काट देते हैं। तो जो हम जैसा अगर कोई काटेगा तो वो समझे कि पूरा दिन जो है वो बीच में ही है। आपका नाम और कहाँ से है? मैं आया हूँ इस्लामाबाद, बैरिया टाउन इस्लामाबाद से। मेरा नाम मियाँ ग़ुलाम नबी। हाँ, और यहाँ जानवर लेने के लिए आए। ये जो बाटा मंडी है तो बहुत अच्छा लगा जानवर माशाल्लाह। हाँ, अच्छे की, लेकिन ये है कि बहुत कीमती जानवर। हाँ, इनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब तक जानवर कोई पसंद आया है? हाँ, पसंद आए हैं, लेकिन कीमत जो है ना ये आसमानों से बातें कर रही है, कीमतें। हाँ, तो वैसे ये है मंडी में जानवर माशाल्लाह काफ़ी हैं। हाँ, अच्छा लगा। तो ये सुन्नत जो है इब्राहिमी, ये भी हमने पूरी करनी है हर मुसलमान। तो इंशाल्लाह
ये बहुत जेब इजाज़त नहीं दे रहा? हाँ, जेब जो है बजट जो है वो तो इजाज़त नहीं दे रहा लेकिन ये सुन्नत भी जो है ये भी इंशाल्लाह पूरी करनी है। चलो अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह अरेंज हो जाएगा। पिछले साल के निस्बत इस साल कितना महंगा है जानवर? डबल, पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा दुगनी कीमत। हाँ, ये अंदाज़ा लगाए। छोटा जानवर जो है ये राउंड अबाउट 1 लाख रुपए, छोटा बकरा। हाँ, और बड़े जानवर फिर वो पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा 2 गुना कीमत ज़्यादा। हाँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। हाँ, क्या कहेंगे, बीमारी के हवाले से भी मतलब कहा जा रहा है कि बड़े जानवर में बीमारी है? हाँ, नहीं ऐसा कोई मसला नहीं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। लोग जो हैं वो SOPs के तो अभी नहीं है इतना, जानवर भी सेहतमंद हैं और बाकी लोग भी जो हैं वो भी मतलब ख्याल रख रहे हैं कि, लेकिन फ़िलहाल बीमारी का कोई इशू नहीं है। हाँ, ईद के दिन कसाब को बुलाएंगे या खुद ही सब कुछ करेंगे, मतलब ज़बह भी खुद करेंगे, बाकी बनाएंगे भी? कि इंशाल्लाह शुरू से मैं जो है हम अपने हाथ से तकबीर भी करते हैं और ज़बह भी करते हैं और गोश्त भी जो है वो बनाते हैं। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह 4 बकरों का प्रोग्राम है। हाँ, 4 बकरे खरीदेंगे। अल्लाह आपको तौफीक दे। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर। बहुत हाँ, कोशिश तो खुद करनी चाहिए, ज़बह करना भी और बनाना भी। तो इब्राहिमी सुन्नत को जो है इस पे अमल पैरा होना ये बहुत अच्छा है। हाँ, तो खुद जो है जो लोग नहीं करते उनके लिए क्या पैगाम है, जो लोग कसाब को बुलाते हैं? हाँ, वो वैसे चाहिए। मुसलमान का तो यही है कि वो ईमान रखता है तो वो सारे काम जो हैं ये मतलब है सुन्नत जो है तरीका इसको खुद करे तो उसका ज़्यादा अजर और सवाब है। हाँ, अगर वो भी ठीक है, अगर नहीं जानते तो वो कसाब को बुला के, लेकिन बेहतर जो तरीका है सुन्नत तरीका वो ये है कि ख़ुद तकबीर जो है बंदा जानवर पे करे। हाँ, ज़्यादातर लोगों से ईद के दिनों में अगर वो खुद मतलब बनाते हैं तो वो जानवर भाग जाता है, बड़ा जानवर खासकर बैल वगैरह। तो वो लोग इसी डर की वजह से फिर कसाब को बुलाते हैं, क्या कहें? हाँ, नहीं ये भी है कि हमारे यहाँ ये आम रिवाज हो गया कि लोग जो है ना खुद नहीं करते, कसाब को ज़्यादा, तो बस ये हाँ, तरीके से जानवर को बांधना चाहिए और फिर उसके बाद ज़बह करना चाहिए। उसके बाद फिर जब ज़बह करेंगे उसके बाद आराम से आप आराम से बना सकते हैं। तो ये बेहतर है कि आदमी खुद कोशिश करे। हाँ, और सारी दुआएं जो हैं या तकबीरात जो हैं उसमें मतलब है खुद हिस्सा ले। आपका नाम और कहाँ से आई है? मैं इस्लामाबाद से। नाम क्या है? मिसेस वली हूँ। क्या कहेंगी आप, कुर्बानी का जो मतलब ईद है, बड़ी ईद आ रही है तो अभी मंडी आई हुई है, क्या कहेंगी, कुर्बानी का जानवर लिया है अभी तक क्या नहीं लिया? तो नहीं लिया मैंने, मैं 3 दिन से फिर रही हूँ, अभी तक नहीं लिया, क्योंकि जो पिछले साल जो 40-50 के थे वो इस साल जो है लाख से ऊपर हो गए। मैं अब गवर्नमेंट को क्या कहूँ, शाबाश कहूँ कि अच्छा बोलूँ कि बुरा बोलूँ, आई डोंट नो। आपकी मर्जी है, वो तो आपकी मर्जी है, महंगाई सबके सामने है। और पिछले साल के निस्बत इस साल कितने महंगे हैं जानवर? बहुत ज़्यादा, यानी ट्रिपल लगा लें आप, ट्रिपल लगा लें। मतलब है कि ये अब जो गवर्नमेंट जो आ रही है वो मेरा ख्याल है कुर्बानी का ये जो था वो ख़त्म ही करेगी। अब कोई भी मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर अगर यही रहा तो कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। ये अल्लाह ताला की जो सुन्नत है जो भी है इसको ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो अब लाख का कौन लेगा और कौन इसकी कुर्बानियाँ देगा, मुझे बताएं आप। ये हमारी तो जेब से बिल्कुल ना इजाज़त नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा, बिल्कुल जेब इजाज़त नहीं दे रही। कुर्बानियों का फैशन मुझे लगता है अब ख़त्म हो रहा है। चलें, इब्राहिमी है और इसमें तो हुकूमत का मतलब वैसे महंगाई और हाल है तो इसके साथ ये भी क्या हुकूमत क्या महंगाई आपको नज़र नहीं आ रहा? जो 40-50 का था वो आज लाख 1.5 लाख का बकरा बिक रहा है। ये महंगाई, आप इसको महंगाई नहीं कहते? महंगाई कहते हैं, लेकिन ये एक और आल महंगाई है, तो साथ साथ ये भी महंगे हुए हैं। क्या कहेंगे, पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? मेरे लिए, मैं तो यही हुकूमत को कहती हूँ कि मेहरबानी करें, हम लोगों के ऊपर रहम फरमाएं, बस और कुछ नहीं मैं कह सकती इनको, और मैं क्या कहूँ। हाँ, और बाकी ये कि अच्छी तरीके से चलाएं ताकि आवाम भी कुछ कर सके आगे, क्योंकि सारे बिज़नेस भी ख़त्म हो चुके हैं, ना कहीं पे बिज़नेस है ना ही कोई काम है। सब गरीब जो है वो पिसता ही जा रहा है, मरता जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, मरता जा रहा है, और ख़ुद वो ऊपर बैठे अपने आप को चमकाई जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत है, और कौन जिम्मेवार है? क्योंकि हम निकल नहीं रहे, आवाम निकल नहीं रही बाहर। आवाम निकलेगी बाहर तो इनका हाल होगा ना। जो आ रहा है इन्हीं में से, इन्हीं की नस्लें बैठी जा रही है। बाकियों को बच्चों को, गरीब के बच्चे अनपढ़ कूड़े उठा रहे हैं और खुद अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, तो हुकूमत इन्हीं के बच्चे बैठेंगे ना, हम लोगों जैसे के बच्चे तो नहीं बैठेंगे। पढ़ाई तो उन्होंने छीन ली हमारे बच्चों से, तो फिर क्या बोलूँ मैं इस हुकूमत को। नाम और कहाँ से आए हैं?
सर मेरा नाम ज़हूर अहमद और मैं रावलपिंडी से आया हूँ। और क्या कहेंगे, कुर्बानी का जानवर आपने अभी तक लिया है या नहीं? सर फ़िलहाल तो नहीं लिया। अभी हम आए हुए थे, देख रहे थे मंडी, तो इंशाल्लाह ताला कल या परसों तक हम इंशाल्लाह ले लेंगे। कितना मतलब कितने जगह पे पैर के आए हो, मतलब कितनी मंडियाँ देख के आए हो और क्या रेट चल रहा है मार्केट का? ये फ़िलहाल मेरी पहली मंडी है और रेट इस मंडी का मैंने सुना है कि बेहतर है, तो इंशाल्लाह ताला हम कल परसों तक ले लेंगे। तो यहाँ पर ठीक मिल रही हैं चीज़ें। कोई जानवर पसंद नहीं आया? आए हैं पसंद, तकरीबन 3-4 जानवर आए हैं मुझे पसंद, तो उनकी तस्वीरें वगैरह मैंने ले ली हैं, तो इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिनों में आ जाएंगे, हम ले लेंगे। बच्चों को दिखाने के बाद लेंगे? जी जी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर क्या कहेंगे, पिछले साल के निस्बत इस साल जानवर महंगे हैं? जिस हिसाब से महंगाई हो रही है उस हिसाब से जानवर महंगे नहीं हैं, ठीक है। इस वक्त बंदा ले सकता है, ये बंदा कहे कि अब नहीं ले सकता तो ये मेरे ख्याल में झूठ होगा। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि जेब इजाज़त नहीं दे रहा, आपका जेब इजाज़त दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर दे रहा है, लेंगे इंशाल्लाह। कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला की राह में देने हैं, तो ये चीज़ नहीं देखनी कि महंगाई हो रही है, ये हो रहा है। जब अल्लाह की राह में देना है तो फिर देना है, सुन्नत इब्राहिमी पूरा करना है। पूरी करनी है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात कबूल फरमाए सब की, तो हमारी दुआ है कि हर बंदा जो है वो ले सके, लेकिन थोड़े से हालात हैं, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। बीमारी का भी कहा जा रहा है, खासकर बड़े जानवरों में, उसके हवाले से कोई है इस तरह का, मतलब आपने देखा है? सर मैंने विज़िट की है, मुझे तो नहीं कोई ख़ास नज़र आया, नहीं देखी मैंने कोई ऐसी बीमारी, मेजर बीमारी नहीं देखी अभी। पूरी मंडी में घूमा हूँ, नहीं है कोई बीमारी वगैरह नहीं है इसमें। ईद के दिन लोग ज़्यादातर कसाब को बुलाते हैं, तो आपने भी कसाब का बंदोबस्त किया है या खुद ही मतलब ज़बह करें और ख़ुद भी बनाएंगे? सर मेरे ये दोस्त हैं, इनके वाले साहब ने बंदोबस्त किया हुआ है कसाब का, तो इंशाल्लाह मिल के हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये खुद नहीं करनी चाहिए सब कुछ, मतलब ज़बह भी खुद करना चाहिए और बनाना भी खुद चाहिए? इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो इतना हमारा एक्सपीरियंस नहीं है मादरत के साथ। भाग जाता है? नहीं कभी किया नहीं ना सर, इसलिए तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता साथ जब वो आएंगे ना, कसाब को एक बुलाएंगे तो सीखेंगे। इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा जो है खुद करें। सीखना तो चाहिए, बहरहाल हर वक्त कसाब ही नहीं होता, कसाब इतने आजकल बिजी होते हैं ईद के दिनों में। सही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा सीखने की कोशिश करेंगे भरपूर, कि अगली दफ़ा खुद करें ताकि। नाम है और कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ नवाज़ है, मैं यहीं I-14 से आया हूँ। क्या कहेंगे सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से, और ईद के लिए, इस ईद के लिए तो कुर्बानी का मतलब कुर्बानी का जानवर भी लेना ज़रूरी होता है, तो आपने अभी तक जानवर लिया है या नहीं? जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा जो इस्लामाबाद ने इस मंडी, ये जो मंडी का इफ्तिताह किया है, ये बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं जानवर देखने के लिए या लेने के लिए, सब पुरसकून अंदाज में, और गाड़ी पार्क करने की जगह, बच्चे, फैमिली सब बहुत अच्छे तरीके से अपने जानवर ले रहे हैं, और अपने बच्चों को भी साथ मतलब एंजॉय वगैरह करवा रहे हैं। जो पिछली मंडी का वो बाटा चौक वाली का हुआ था, उससे ये मंडी इस दफ़ा दोनों हैं माशाल्लाह, जानवर भी बड़े हैं, लेकिन ये है कि इस मंडी से ना माशाल्लाह एक पुरसकून माहौल बहुत अच्छा इस्लामाबाद ने हमें दिया है। जी जी। अब तक कोई जानवर लिया है या नहीं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक बकरा लिया है और एक बड़ा जानवर लिया है, बैल लिया है। जी जी। क्या कहेंगे, इस पिछले साल के निस्बत इस साल जानवर कितना महंगा है? जी जी, इस साल जानवर जो है थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यह है कि कुर्बानी तो हम सब का एक शरई हक है, वो हमने करनी ही करनी है। ये जो जितने भी लोग जानवर लेके आए, इन बेचारों की भी मजबूरी है, हर चीज़ महंगी है, तो ये भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमें भी चाहिए जो अपनी मतलब हमारी जितनी इस्तात है उसके मुताबिक हमें कुर्बानी लाजमी करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, अल्लाह सबसे राज़ी हो। तो क्या कहेंगे कसाब के हवाले से, ख़ासकर कसाब का लोग ईद से बहुत पहले बंदोबस्त कर लेते हैं कि आपने सबसे पहले मेरे पास आना है, उसके हवाले से आपने बंदोबस्त किया या खुद ही मतलब सब कुछ कर लेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कसाब के मामले में बहुत अच्छा हूँ। मैं खुद ही जानवर भी खुद ही करता हूँ, बकरा भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल खुद ही करता हूँ। तो कसाब की वाकई बहुत ज़्यादा वो डिमांड होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। और 25,000 सिर्फ बड़े जानवर का रेट है, और 7,000 छोटे ये बकरे शकरे का रेट है कसाब का, जो इस साल का रेट मतलब कसाब का चल रहा है। आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मैं व्यापारी हूँ और मैं पिंडी गेब से तलक रखता हूँ, ठीक है, ज़िला अटक तहसील पिंडी गेब, ठीक है। तो इधर मंडी में जो है ना बकरे बेचने के लिए लाया हूँ ना। कितने बकरे लेके आए हो और अब तक कितने बेचे? बकरे लेके आया था 35 ना,
अभी तक तो टोटल 3-4 बकरे बेचे हैं ना। मंडी में बिल्कुल काम ही नहीं है, महंगाई की वजह से आवाम बिल्कुल परेशान है, ठीक है जी। तो आवाम निकल नहीं रही, क्यों कि हालात ऐसे हैं कि लोग महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है जी। जो भी आता है वो ये समझो कि पिछले 2-3 साल पहले जो रेट था वो रेट लगा के निकल जाता है ना। लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब महंगे हैं या वजह क्या है, क्यों नहीं ले रहे? वजह ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई की वजह है, ठीक है जी। जो आपके सामने जो गंदम 1300 रुपये मन थी, ठीक है जी, वो अभी 3000-2800 रुपये मन हो गई है, ठीक है जी। हम इनको क्या डालें, और अभी जो चारा देखे तो इतना महंगा है कि वो मतलब ये हमारी पहुँच से बाहर है। तो ये सुन्नत इब्राहिमी है जिसके लिए हम तो मतलब माल रखना हमारा शौक़ है, ठीक है ना जी। वगरना ये हमारा अभी बस का काम नहीं रहा। तो अभी जो ख़रीदार है वो कहता है कि मैं महंगाई की वजह से जो है ना ख़रीद नहीं सकता ना। इसका नाम राजू रखा है, ठीक है जी। राजू, ठीक है जी। तो इसको हमने अपने घर में 3 साल से रखा था ना, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से इसको हमने दूध पिलाया, ठीक है जी, और गंदम खिला के रखा इसको ना, ठीक है जी। लेकिन अभी इसकी डिमांड हमारे पास है 2,60,000 रुपये ना। लेकिन कोई आदमी इसके नज़दीक आना मतलब आते हैं लोग, रेट लगा पूछते हैं फिर चले जाते हैं, ठीक है जी। पूछने के बाद वो निकल जाते हैं ना, ठीक है जी। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं महंगाई की वजह से। क्या वाकई पिछले साल के निस्बत इस साल मतलब आधे से ज़्यादा महंगे हैं जानवर? ज़ाहिर है जी, आपके सामने अभी ये देखें कि ये पेट्रोल की वजह कि हम उधर से जब गाड़ी लाए हैं, ठीक है, तो गाड़ी वाला जब वो 10,000 में आता था अभी वो 15,000 में आ रहा है ना, ठीक है जी। तो हर एक चीज़ आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो गाहक अपनी जगह पे परेशान है और व्यापारी लोग हम अपनी जगह पे परेशान है ना। आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आसिफ डार है, इस्लामाबाद से। क्या कहेंगे, इस साल कुर्बानी के जानवर अभी तक लिया है या नहीं लिया, क्या कहेंगे? तो नहीं लिया, और अभी ये है कि इस मंडी में जानवर तो बहुत अच्छे हैं मगर बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये बिकेंगे कैसे जानवर। अभी इनको तो खुदा का खौफ करना चाहिए। ना हमारी हुकूमत को खुदा का खौफ है, ना इन लोगों को व्यापारियों को खुदा का खौफ आता है ना। इसलिए इस जानवर की अब तो समझ नहीं आ रही कि क्या करेंगे। हमारा तो ख्याल था कि 1,00,000 के अंदर कोई बड़ा जानवर मिल जाएगा, मगर अभी तो बड़ा जानवर 70-80 से कम बात ही नहीं कर रहे। बहुत जुल्म कर रहे हैं, बस क्या करें अब। जेब इजाज़त नहीं दे रहा? इतनी नहीं जेब इजाज़त दे रही जितना ये लोग मांग रहे हैं। ये ज़्यादती और जुल्म की हद तक मांग रहे हैं पैसे। इतना नहीं करना चाहिए। और जानवर अच्छे हैं मगर बहुत जुल्म हो रहा है। ये हमारी हुकूमत के अंदर ये जो हुकूमत आई हुई है बहुत जुल्म कर रही है। पिछले साल के निस्बत इस साल जानवर कितने महंगे हैं? पिछले साल की निस्बत यकीनन डबल तकरीबन कह लें आप। जो पिछले साल बड़ा मिलता था 80-85-90 हज़ार का, वो इस साल हुआ 70-80 हज़ार का। अब ये देख लें कितना फ़र्क है इसके अंदर। मगर अब देखें अल्लाह को जो मंजूर हो। कितने मंडी मतलब चक्कर लगा के मतलब आज इधर आए हैं? और आज हम मंडी में तो पहली दफ़ा आए हैं। इस दफ़ा हमने कहा अभी 4-5 दिन चले मंडी जाके देखते हैं। मगर मंडी का हाल देख लें कि जानवर ज़्यादा है, गाहक नहीं है। गाहक कहाँ से आएगा? अगर ये हाल रही तो ये तो लोग ऐसे जानवर वापस लेके जाएंगे। बिकते नहीं है जानवर, इनको इस कीमत पे नहीं बिकते। तो क्या कहेंगे कसाब के हवाले से? मतलब जानवर तो अल्लाह आपको तौफीक दे और मतलब ले जब भी इजाज़त दे, तो क्या कहेंगे कसाब के लिए बंदोबस्त किया है? नहीं, अभी तो कसाब की तरफ गए ही नहीं है। मगर मैंने सुना इस दफ़ा कसाबों ने भी छुरियाँ सही तेज़ की हुई हैं। इन्होंने भी छुरियाँ तेज़ की हुई हैं, कसाबों ने भी छुरियाँ तेज़ की हुई हैं। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह ताला। इसके बाद कसाबों की तरफ होंगे, अल्लाह उनका भला करे। मैं बल्कि कह रहा था उनका तो कुछ भी नहीं लगता, पर वो इतना ज़्यादा अच्छा। मगर महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है ना कि लोग भी क्या करें। ये तो ज़्यादती है। अगर कोई बंदा 10 की चीज़ 12 की दे देगा चलो मानी जाती है, मगर 10 की चीज़ 25 की तो नहीं मानी जाती ना। महंगाई अपनी जगह पर हुकूमतों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अपनी अयाशियाँ कम करें, अपने अखराजात कम करें, ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले। ये सिर्फ अपने चक्करों में होते हैं। बस अल्लाह ताला इनको पूछे जी। बीमारी का भी कहा जा रहा है कि बड़े जानवरों में बीमारी है, उसके हवाले से आप लोग ख्याल कर रहे हैं? अभी वो तो ये सुना है कि इधर केपी वाली साइड पे ऐसी बीमारी आई हुई है, मगर यहाँ पर तो हमने ऐसा सुना नहीं है और जानवरों में ऐसा देखा भी नहीं है कि ऐसी बीमारी कोई हो। तो बहरहाल देखते हैं, उसके मुतालिक तो अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस्लामाबाद के हवाले से। तो आपका नाम और कहाँ से आए हैं? बिस्मिल्लाह, मेरा नाम आज़म अली है। हम ज़िला बिहाड़ी से आए हैं। तो हम व्यापारी हैं, तो जानवर माशाल्लाह लाए हैं। कितने जानवर लेके आए और क्या प्राइस चल रहा है? लोग तो बहुत ज़्यादा गिला कर रहे हैं कि जानवर बहुत महंगे हैं। नहीं भाईजान, कोई महंगे नहीं है। ये देखो 2 साल की मेहनत होती है इंसान की। ये अगर वो हिसाब लगाए ना तो कुछ भी नहीं है। ये 1.5 लाख या 2 लाख रुपए कोई प्राइस नहीं है जी। तो उनको खुद बोले भी एक बकरा रख के आप चेक कर ले, 1 महीना खाली,
तो इनको पता चल जाए ये 2 लाख 1.5 लाख कुछ प्राइस नहीं है, ठीक है। 5-5 लाख 10-10 लाख 8-8 लाख 5 लाख के लोग बड़े ले रहे हैं, वो उनका खर्चा भी है रोज़ाना के, वो 5 किलो दूध देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं, शहद खिलाते हैं, क्या क्या करते हैं वो सफ़ेद बैठे, तो उनका भी वो मसलन ये उनका हदिया नहीं इतना जितना वो मसलन बनता है। ये दिन का आप 300 भी लगा लें तो 2 साल में या 3 साल में डिवाइड कर लें। इब्राहिमी पूरा करना भी मतलब ज़रूरी है, तो लोग इसी चक्कर में यहाँ पे मंडी पे आते हैं और मतलब पूछते हैं प्राइस, तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जेब इजाज़त नहीं दे रहा। नहीं सर, वो देगा इजाज़त, वो दे रहे हैं, इतना भी नहीं है कि वो 5 वाले 5 ले लें। जो भी बंदे ना अपने मुनासिब की रेंज ले लें, लाख से लेकर 1.5 लाख 2 लाख, वो इससे ऊपर जितना मर्जी आप ले सकते ले लें। आपके पास कितना मतलब माल है बैल और ख़ासकर, और कितने अब तक बेचे हैं? हमारे अभी बैल हमारे पास 20 बैल है, तो हमने 5 तकरीबन बेच दिए हैं। कितने दिन हुए यहाँ पे आके? ये 5 दिन हो गए हमें, 5 दिन हो चुके हैं। तो इस पिछले साल के निस्बत इस साल वाकई मतलब थोड़ी बहुत जो मतलब प्राइस है इसमें वो ज़्यादा है? सर इतना डिफरेंस नहीं है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। वही लोग वही पिछले वाला ही लगा रहे हैं, वही रकम लगा देते हैं, कहते वही 90 से स्टार्ट करते हैं, 80 से स्टार्ट करते हैं। तो हर चीज़ महंगी है, खुद देख लें तो रेट हमारे वही हैं। इससे पहले साल भी हमने 1.5-2 लाख के तो पहले बेचे हैं, अभी भी वो चल रहा है, हालांकि इतनी महंगाई में तो फिर भी वही रेट है। यहाँ पे मंडी में आप लोगों के लिए जो इंतज़ामात है वो कैसे हैं? वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इंतज़ाम ठीक है, तो पानी भी मिल रहा है फ़िलहाल, तो बेहतर। कोई मसला नहीं है व्यापारी के लिए? नहीं सर, कोई अभी तो कोई मसला नहीं व्यापारी के लिए। जानवर जो आपके पास है ख़ासकर बैल, क्या प्राइस में है? कम से कम प्राइस और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कितने में है? हमारे कम से कम प्राइस 1 लाख से स्टार्ट होता है, कम से कम 2.5 लाख तक, बस इतना ज़्यादा नहीं है। हमने मैक्सिमम रखा है 1.5 लाख, जिस तरह के बस। तो फिर सारा जो माल है वो मुनासिब पैसे में? जी मुनासिब है। हम ज़िला बिहाड़ी से लाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि काउंटिंग करें 200 रुपये काउंटिंग करें साल का, साल पूरा मेहनत है तो कुछ भी नहीं है। एक बकरा कोई भी लोग कहते हैं ना, अगर गिला करता है, वो अपना 1 महीना एक बकरा लेके अपने घर में चेक कर लें कितना इस पर कास्ट आती है, ठीक है, उनको समझ लग जाएगी कि ये कितना मुश्किल काम है। ये तो एक लोगों का रोज़गार बना हुआ है, कमेटी है कि अपने लोग इनसे रोज़गार चलाते हैं, अपने बच्चे भी पढ़ाते हैं, तो निज़ाम चलाते हैं घर का भी, और संदरा से ये काम करते आ रहे हैं, और काम इनसे होता नहीं है। चलो इनको जिस तरह का काम है, मतलब आप ये आपका काम है, इस तरह के इनका भी ये काम है, तो वो बस ऐसा रोज़गार चला रहे हैं। अपने जानवरों से मतलब लोग कुछ पे नाम रखते हैं, जी। आपने किस जानवर पे क्या नाम रखा हुआ? मैंने रखा हुआ अपने ये टाइगर का, जो सबसे पहले सेल हुआ है। इसका नाम रखा है टाइगर। टाइगर? इसका नाम टाइगर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा सियाना जानवर है। आपका नाम और कहाँ से है? मेरा नाम मलिक तबस्सुम है, इस्लामाबाद से आया हूँ, लेकिन रेट यहाँ सुन के जो है ना चक्कर आ रहे हैं आदमी को। जेब इजाज़त नहीं दे? ये बहुत ज़्यादा है, तो पेट्रोल से भी डबल हो गया रेट। थोड़ा बंदा इतना और मुनासिब के, जानवर तो वही है ना, जानवर में तो पेट्रोल नहीं डलता, लेकिन रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि जो 2 लाख का जानवर है 5 लाख 6 लाख से कम बात नहीं कर रहे। गरीब के लिए कुर्बानी भी मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी तो बेचारा मजबूर है, अब तो हिस्सा डालने वाला भी मुश्किल हो गया, 20,000 रुपये से हिस्सा जा रहा है। तो इतना महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। जानवर पसंद आया अभी तक? जानवर तो बहुत पसंद आया, लेकिन रेट पसंद नहीं आ रहे ना। अब वो इतना सस्ते जानवर जो पहले मिल जाता था लाख 1.25 लाख में, अब 2.5-3-4 से कम कोई बात ही नहीं करता। पिछले साल के निस्बत इस साल मतलब जानवर कितना महंगा है? बहुत महंगा है, बहुत महंगा। पिछले साल हमने 3.5-4 मन का जानवर 1.10 में लिया, आज वो जानवर जो 5-6 से कम में नहीं मिल रहा, इतना महंगा हो गया। तो गरीब आदमी तो बेचारा जो है वो बिल्कुल पिस के रह गया है कि वो मजबूर है। मतलब गरीब बंदा कुर्बानी ना करे, मतलब ये है कि अब वो ले के लोगों से गुजारा कर ले, लेकिन कुर्बानी ना करे, ये हालात कर दिए गवर्नमेंट को, अल्लाह ही हाफिज़ है। कुर्बानी का भी कहा, बीमारी का भी कहा जा रहा है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? अब तक कुछ नज़र तो नहीं? इंतज़ामिया का काम है कि वो चेक करके, और डॉक्टर जो है जब तक चेक ना हो जानवर ना आए, आम आदमी को तो नहीं पता। ये तो इंतज़ामिया का और मेडिसिन डिपार्टमेंट का काम है कि वो बगैर चेक किए किसी जानवर को अलाउ ही ना करें, क्योंकि ज़रा इतने महंगे जानवर है, एक आदमी लेके जाए। अभी मेरे एक जानने वाले का अपना जानवर बीमार है, लेके आया, तीसरे दिन उसको अब इंजेक्शन लग रहे हैं, अगर वो बच गया तो नसीब की बात है। तो ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि उसको वो मैनेज करें इन चीज़ों में। यहाँ पर इंतज़ामात के हवाले से क्या कहेंगे? इंतज़ाम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, इंतज़ाम अच्छे हैं माशाल्लाह, तरीके से बनी हुई है, चलने की जगह है,
हाँ जानवर भी सही है, लेकिन ये कि जानवर चेक होके आना चाहिए, मेन चीज़ ये है, क्योंकि बीमारी इतनी है, ख़ास तौर पे जो सिंध से जानवर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा, उसमें मेडिसन है। कसाब के हवाले से क्या कहेंगे? लोग ईद के दिनों में कसाब का भी बहुत पहले से बंदोबस्त कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आपने सबसे पहले मेरे घर आना है। भाईजान कसाब अभी भी नहीं मिल रहा, अभी जो दे रहा है वो 40-50 नंबर दे रहा है, तो ये जानवर ही नहीं मिल रहा, तो कसाब तो बाद में मिलेगा, पहले जानवर ढूंढेगा फिर कसाब भी मिलेगा। तो कोशिश है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हाँ अल्लाह ताला खैर रखे। बहरहाल इंतज़ामिया को कुछ एक्शन लेना चाहिए इस बारे में कि रेट कम करने चाहिए, क्योंकि रेट इतने हैं कि हर आदमी एक सुन्नत इब्राहिमी है उसको कर सके, इतना होना चाहिए। कतुन को दे लोई अख्तर दे कुर्बानी दे जनावर पर हवाला सरा दे खल को दे व्यापारियानो तफसीली खबर तासु वावरे दे खलक वाई च डेर ज़्याद चुकुम दाजल जनावर दी आगा ग्रान दी व्यापारियान हम वाई च मूंग दे सरा डेर ज़्याद मेहनत करे दे दागे दे वजना मूंग चुकुम दे मुनासिब पैसे दी आगा डिमांड काओ दे सरा जमूंग दे प्रोग्राम वक्त सर तरासी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमूंग सराव सही अल्लाह पामान।